प्रदेश के सबसे बड़े उद्यमी संगठन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का मानना है कि गलत नीतियों, सुविधा न मिलने और बदहाल सड़कों ने प्रदेश के उद्योगों की कमर तोड़ दी है। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनौतियां और अधिक बढ़ गई हैं। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद मिगलानी का कहना है कि यदि उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड की तरह सुविधाएं टैक्स आदि में दे दी जाती हैं तो यहां से उद्योगों का पलायन रोका जा सकता है। उद्यमी नेताओं का कहना है कि सहारनपुर में ही नहीं, आईआईए ने पूरे प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिजली समस्या, क्लस्टर की उपलब्धता, वुड बैंक और लैंड बैंक ऐसी जरूरतें हैं जिनके बगैर उद्योग तरक्की नहीं कर सकता। नहीं, सहारनपुर आईआईए के इतिहास में आईआईए की स्थापना 1985 में मेरठ शहर द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसको ये आज लगभग 28 साल हो गए हैं। तो सहारनपुर में तीसरी बार है कि सहारनपुर से जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं मनोनीत हुआ हूँ। उससे पूर्व श्री रामजी सुनेजा जी और श्री परवीन सडाना जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। आईआईए के 10 वर्ष की उपलब्धि हम इस स्थिति में कह सकते हैं कि हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर काफ़ी स्तर पर काम किया है, जिसमें कि सिंगल टेबल सिस्टम जो है वो आईआईए की देन है, जो प्रदेश सरकार को हमने बना कर दी गई है, जिसके अंतर्गत समस्त उद्यमी कोई भी नया एंटरप्रेन्योर्स कोई भी यदि उद्योग की स्थापना करना चाहता है तो ये जिला उद्योग के माध्यम से केवल एक ही विंडो पर जाकर अपने समस्त कार्य संपन्न करवा सकता है। तो ये पूरा पैकेज है आईआईए ने बनवाकर उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था। और जिला उद्योग बंधु की बात करें तो उसमें आईआईए ने काफ़ी आईआईए के प्रयासों से यह इस पर सफलता प्राप्त हुई है। और अन्य जो इंस्पेक्टर राज की बात करें तो उसको रोकने के लिए भी यह आईआईए का प्रयास, जो आईआईए की कोशिश है वो उस पर सफल हो सके हैं। मुख्यतः उत्तराखंड बनने से एक ही दिक्कत सबसे बड़ी रही है, क्योंकि उत्तराखंड में जो एक स्पेशल पैकेज या इंडस्ट्री के लिए दिया गया था, उसकी वजह से यहाँ पर यूपी की काफ़ी इंडस्ट्रीज इफेक्टिव हुई हैं, उससे काफ़ी प्रभावित हुई हैं। क्योंकि वहाँ पर जो पैकेज दिया गया उसमें 10 वर्ष के लिए इनकम टैक्स की छूट, एक्साइज की छूट और सब्सिडीज वगैरह का उसमें प्रोविज़न किया गया था। हमने सरकार से अनुरोध भी किया था कि इस तरह का कोई पैकेज उत्तर प्रदेश सरकार भी यहाँ के उद्यमियों के लिए लाए, जिससे कि यहाँ की इंडस्ट्री बची रह सकें। क्योंकि निश्चित रूप से इतना बड़ा पैकेज होने के बावजूद होने की वजह से यहाँ की इंडस्ट्री प्रभावित होना अवश्य संभावित था। उससे काफ़ी इंडस्ट्री यहाँ से उत्तराखंड के लिए पलायन हुई है। नहीं, मुख्यतः तो सहारनपुर के रॉ मटेरियल की जहाँ तक बात करें, रॉ मटेरियल की कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बायर आने से जो हिचकता है, क्योंकि यहाँ की रोड कंडीशन की वजह से हम लोगों का पिछले 5-6 वर्षों से लगभग संबंध जो टूट सा गया है। कोई यदि हम यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट ग्राफ काफ़ी जो नीचे आ चुका है। उसकी मेन वजह यही है कि कोई भी बायर यहाँ पर सहारनपुर में आने के लिए आना नहीं चाहता, और कोई भी यहाँ का जो मैन्युफैक्चर है वो इतना ऐसा संभव नहीं है कि सभी अपने प्रोडक्ट्स को ले जाकर वहाँ पर दिल्ली उनको जो है दिखलाया जाए। नहीं, वो बायर आने के लिए मैं कह रहा था कि रोड कंडीशन जो है उसमें आप में मुख्य वजह रही है कि जिस वजह से हम लोग अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुँचा नहीं पाए। क्योंकि आप यदि सैंपल लेने जाएंगे तो आप थोड़े बहुत सैंपल ही ले आकर दिल्ली में दिखा सकते हैं, सभी फैक्ट्री विजिट आप नहीं करवा सकते हो, यहाँ पर आकर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देख सकते, आपकी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। जब तक कि वो इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, एक ग्राहक का एक विश्वास मैन्युफैक्चर के प्रति नहीं बनता। तो इस वजह से ज़रूरी है कि यहाँ की रोड कंडीशन में सुधार किया जाए। लेकिन अब सरकार जो इस तरह जागरूक हुई है और सहारनपुर की चारों ओर सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सहारनपुर में आने की जो दिक्कत आ रही थी वो शायद काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। आईआईए के सहारनपुर चैप्टर के अध्यक्ष संजय बजाज का कहना है कि सरकार को उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रदेश में उद्योगों के सामने नई नई चुनौतियाँ आ रही हैं। सर, पिछले अगर आप 10 सालों पर जाएं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहारनपुर चैप्टर पूरे स्टेट के चैप्टर्स में जो एक लीडिंग चैप्टर है। और उपलब्धियों के मैं आपको बताऊं कि जो एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, एक इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर, ये पिछले 10 सालों में जो शहर के अंदर डेवलप हुआ है, ये एक इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन चैप्टर की ही देन है। इसके अलावा जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक जैसे टपरी के अंदर जनशताब्दी ट्रेन का रुकना एंड कुछ और जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन के अंदर जो एसोसिएशन का हेल्पफुल होना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट रही है। एक हेल्पलाइन हम लोगों ने आज से लगभग 7-8 साल पहले सहारनपुर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करवाई थी।
ये हेल्पलाइन ऐसी है जिसके अंदर गाड़ी और गाड़ी की मेंटेनेंस, डीजल, ये सब इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन बियर करती है उसके एक्सपेंस, और पुलिस प्रशासन सहारनपुर प्रोवाइड करता है। उसके अंदर दिखते जैसे जो छोटा एंटरप्रेन्योर है उसको, छोटे एंटरप्रेन्योर को बड़े एंटरप्रेन्योर जो कारपोरेट के साथ बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनके कंपैरेटिवली जो एमएसएमई सेक्टर है उसको प्रॉब्लम्स इस वजह से ज़्यादा आई हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली छोटा होता है। लाइक दूसरे स्टेट के अंदर अगर उनकी जो मार्केटिंग है उसको अगर कंसीडर करें तो हर एक कंपनी का डिपो होना, डिपो से सेल प्रोवाइड करना अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ये अपने आप में कंपैरेटिवली कारपोरेट के कंपैरेटिवली एक दिक्कत वाला काम था। स्टेट पावर ग्रुप के चेयरमैन एस.के. अरोड़ा का कहना है कि पहली समस्या सड़क और दूसरी ट्रेन है। दोनों की ही उपलब्धता सहारनपुर में नहीं है। यही कारण है कोई भी बड़ी इंडस्ट्री सहारनपुर में आने को तैयार नहीं है। नए उद्योग खुल रहे हैं जबकि बंद काफी हो चुके हैं। रही बात सहारनपुर के इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इंडस्ट्री के लिए लाइफलाइन 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो बड़े शहरों के साथ लिंकेज। आप देख रहे हैं कि सड़क मार्ग बिल्कुल बदहाल है। सहारनपुर से बाहर निकलें, किसी भी राज्य की राजधानी के लिए निकलें तो आपको सड़क से जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसी वजह से बायर जो कि दिल्ली में उतरता है, बाहर का बायर, वो सहारनपुर तक पहुंच ही नहीं पाता या सहारनपुर अवॉइड कर देता है। दूसरी लिंकेज होती है रेल यात्रा की। रेलवे में आप देख लें, आप अगर चाहें कि आपको परसों का टिकट मिल जाए तो आपको टिकट की अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी। ट्रेन की लिंकेजेस दिल्ली के लिए और बाकी राज्यों की राजधानियों के लिए बहुत ही कम है। ये दो एक बहुत अहम बिंदु हैं जिसकी वजह से सहारनपुर का उद्योग दिन प्रतिदिन बिछड़ता जा रहा है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री सहारनपुर में इंडस्ट्री लगाने के लिए राजी नहीं है, और जब तक कोई बड़ी इंडस्ट्री सहारनपुर में नहीं आएगी तब तक छोटी इंडस्ट्री के लिए सहारनपुर में कोई भविष्य नहीं है। आज की डेट में अगर इतिहास देखें तो पिछले 20 वर्षों में सहारनपुर में छोटे नए उद्योग खुले तो नहीं हैं, बंद बहुत सारे हो गए हैं। और बंदी का कारण यही है कि वो अपना माल ना तो उपभोक्ता तक पहुंचा पाता है और ना उपभोक्ता सहारनपुर उसके जगह पर आ पाता है। आईआईए सहारनपुर चैप्टर के कोषाध्यक्ष अशोक छाबड़ा का कहना है कि उनका संगठन लगातार उद्यमियों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए प्रयासरत है, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान होना अभी शेष है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन जिसका कि गठन 1985 में हुआ था, उसके बाद से हम लोग लगातार एमएसएमई को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी एवज में हम लोगों ने अभी जो लेटेस्ट एक ट्रांसफार्मर हम लोगों ने 250 kVA का अपने मेंबरों को अरेंज कराने के लिए हम लोगों ने एक बनाया है, जो कि निश्चित रूप से पावर कॉरपोरेशन को भी और हमारी छोटी एमएसएमई सेक्टर को भी काफ़ी सहायक होगा।